ना कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज कर लेते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने अगर मतलब प्रोग्रामिंग में जाना है तो मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है, और इसके साथ साथ और भी चीजें हमें सिखाई जाती है, तो इन सबको साथ कैसे लेके जाएं सर, इसमें बड़ा मसला होता है। संगीत कौन से सेमेस्टर से हो? हेलो, यस सर। कौन से सेमेस्टर से हो? सर फर्स्ट सेमेस्टर से अभी ज्वाइन हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर से। तुमने अभी स्टार्ट किया, इवेंचुअली यू वुड गेट यूज्ड टू इट। एंड तुमने जो फील्ड सिलेक्शन की बात की, इट्स लाइक के यूनिवर्सिटी लाइफ में एटलीस्ट 3 इयर्स तक आई रिकमेंड कि तुम सब ट्राई करो। तुम प्रोग्रामिंग ट्राई करो, तुम डेटा साइंस भी टेस्ट कर लो, तुम सब ट्राई करो, मशीन लर्निंग करो। एंड देन इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर तुम्हें आइडिया हो जाएगा यार मुझे इस चीज़ में करने में मज़ा आ रहा है या इस चीज़ में करने में मज़ा नहीं आ रहा। मैं ये भी नहीं बोलता कि प्रोग्रामिंग साइड पे ही जाओ, क्योंकि हर किसी का प्रोग्रामिंग माइंडसेट नहीं होता, तो एसक्यू वाले ऑप्शंस भी हैं। तो बेसिकली एक्सप्लोर करो थर्ड ईयर तक, एंड देन आफ्टर दैट डिसाइड करो कि यार मुझे मैक्सिमम मजा किस में आ रहा है, जिसमें मजा आ रहा है उसमें फर्दर एक्सप्लोर करते रहो। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और सर जो आपने बताया था ना कि किसी सर से हम पूछते हैं सवाल तो वो इतना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता है, मतलब उसमें ज्यादा डीप सही में है, हमें नहीं सही देता है। है। तो सर अपनी सर्च कैसे करें सर इतनी डीप में जाके? यार तुम्हारे पास एक दुनिया है जिसका नाम गूगल है। फर्स्ट तो वो वहाँ पे सर्च इंजन यूज करो, जो सर्च करना है करो। दूसरा ये है कि हीप सेशंस का, हीप नहीं सॉरी, पीयर मेंटर सेशंस का बेसिकली मकसद यही है कि आप इनिशियली आते हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल। इसकी वजह से डरो मत। अपने सीनियर्स को बोले कि यार मुझे ये मसला हो रहा है, या तो आप पीएमएस अरेंज कर दें या आप मुझे पर्सनली समझा दें। मास चेयरमैन है, उसको पकड़ लो, उसको बोलो मुझे समझाएं आप ये, और जब तक समझना है मत छोड़ना। सही सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन है तो भेजे। यार स्टार्टअप, अच्छा एक है स्टार्टअप की तरफ अगर किसी एक जाने का मूड है, तो सबसे पहले ये सोच के जाना कि इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। सही है, ये नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने बाद आउटपुट मिल जाए। सकता है। और जब स्टार्टअप साइड पे जा रहे हो तो बैकअप प्लान मत रखो, क्योंकि जब भी आपके पास बैकअप प्लान होता है, आपके दिमाग में होता है कि यार ये हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, तो आप वैसे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सकते जैसे आपको करना चाहिए। और दूसरा ये है कि यार पैसे के लिए कभी मत जाना स्टार्टअप पे। आई एम लिटरली टेलिंग यू, 5 महीने 6 महीने उसके बाद नहीं कर सकोगे, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। आपको एटलीस्ट 1 साल चाहिए। एक सेइंग है रीजनल लैंग्वेज में है किसी, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट इट बेसिकली सेज कि आपका पहला ईयर जो होता है वो खाली इन्वेस्टमेंट का होता है, आप लॉस पे जाते हो। तो आप पहला से ये अज्यूम करके जाओ कि पहला ईयर सिर्फ आप इन्वेस्ट कर रहे होगे, आपको कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आप बेशक बाहर का खाना नहीं खा रहे होगे, कुछ इस तरह का काम नहीं करोगे। दूसरा ईयर होता है आपका बैलेंस होता है, लाइक जितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उतने ही आपके एक्सपेंसेस हैं, तो इट कैंसल्स आउट। थर्ड ईयर पे जाके होता है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो। तो दैट्स समथिंग कि आपको माइंड में रखनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग। और अपना सर्कल इस किस्म का रखो कि आपको वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे, सर्कल बहुत मैटर करता है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग दिस। यार आई वाज लकी कि जब मैंने स्टार्ट किया, आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड टिल नाउ इवन इन जर्मनी वी आर टुगेदर, एंड मेरा बिजनेस भी मोर और लेस उन्हीं के साथ है। तो या इट्स लक, प्लस आप एक्सप्लोर करो किसका माइंडसेट आपके साथ मैच करता है, कौन आपके साथ प्रॉपरली काम कर सकता है। अच्छा, वाइल स्टार्टिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा मसला होता है, हम ये देख रहे होते हैं कि यार मुझे वो बंदा चाहिए जो एग्जैक्टली वो करता हो जो मैं करता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो मुझे अगला बंदा भी फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, क्योंकि हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको, अगर आपको हाँ एक फील्ड में जाना है कि यार मैंने सारी जिंदगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही प्रोवाइड करनी है, तो श्योर गो ऑन विद दैट। बट अगर आपको ग्रो करना है तो फाइंड अदर पीपल जिनका स्किल सेट आपसे डिफरेंट हो, बट पर्सनैलिटी आपस में कंफ्लिक्ट ना करती हो, तो दैट वुड हेल्प यू ग्रो फर्दर इवेंचुअली। एंड यार डीएसयू में मिल जाएगी, ढूंढो।
मिल जाएंगे लोग। अगर नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना। और आपकी फर्दर लाइफ में तो आपका क्या करने का इरादा है? यार एम्बिशन की बात करो ना, गोल तो यही है कि यार गूगल के लेवल की कंपनी हो, बट बहुत लॉन्ग शॉट है, बट स्टिल ट्राइंग, लेट्स सी कहाँ पहुंचते हैं इवेंचुअली। मेरा प्लान ये है कि फिलहाल जो अर्जेंट वाले प्लान हैं वो ये है कि हमने स्केल करना है डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक ऑफिस सेटअप करना है, एंड देन इवेंचुअली सर्विसेज साइड से निकल के मैंने जाना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड पे, क्योंकि सर्विस साइड में आने का मेरा मकसद ये था कि रेवेन्यू जनरेट करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और से पैसे लूं एंड देन अपना प्रोडक्ट बनाऊं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे अपने प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस मॉडल कि हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं सर्विसेज के थ्रू एंड वी वर्क ऑन आवर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दैट रेवेन्यू। तो इवेंचुअली यही है कि यार अपने प्रोडक्ट्स को, इसका रीजन ये है कि सर्विसेज पे आप बहुत डिपेंडेंट हो क्लाइंट पे, आज क्लाइंट है कल नहीं है, तो अगर कल क्लाइंट नहीं हुआ तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, आपके पास खाने के लिए नहीं होगा। सर्विसेज में ये बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए प्रोडक्ट साइड में जाना है कि एक दफा आपने प्रोडक्ट बनाया उसी को इम्प्रूव कर रहे हो एंड रेवेन्यू भी जनरेट हुए जा रहा है। और ऑल्दो नॉट सो इजी, बट या इवेंचुअली प्लान ही है। फोकस यार फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स तुम लगाओ वो चीजें समझने में जो कि तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं, एंड उनको डिटेल में समझो। तुम्हें अगर बेसिक लेवल पे भी समझाया जा रहा है तो तुम उसको भी फर्दर रिसर्च करो। वो हमारे कल्चर में बेसिकली ये होता है कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है तो ये ऐसे हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि यार ये ऐसे हो क्यों रहा है। थैंक्स टू सर हमाद, ये वाली चीज, सर हमाद एंड सर मुबीन, ये वाली चीज हमें काफी डेवलप थी कि हमें अगर ये आंसर आ रहा है तो हम उसके पीछे रिसर्च करते थे कि यार ये आंसर आ क्यों रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये आंसर है। तो फिलहाल फर्स्ट 2 सेमेस्टर में आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फर्दर रिसर्च करो एंड उस पर एक्सप्लोर कर दो, देन इवेंचुअली आप जाओ कि यार अब ये हो गया, बेसिक चीजें हो गई, अब मुझे ये चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, शायद ये मुझे पसंद है। लेट्स अज्यूम तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में चले गए एंड सो ऑन। आई एम फास्ट लर्नर, दैट्स गुड, और फर्दर एक्सप्लोर करो। And I would एक सेकंड, I would like to complete. I would recommend कि at least first 2 year तुम वर्क पे मत जाओ। रीजन बीइंग कि फर्स्ट 2 years में आपको जो पढ़ाई जाती हैं चीजें, दैट्स प्रीटी मच बेसिक, एंड आपकी फाउंडेशन उसके बेसिस पे सेट होती हैं। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन सर्वाइव लॉन्ग टर्म। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट 2 years आप कंप्लीटली लगाओ लर्निंग पे, एंड देन फ्यूचर में आप कर दो स्टार्टअप साइड पे चले जाओ, जॉब कर लो। दैट्स ऑन यू। हाँ रीप। जी साहब भाई, व्हाई जर्मनी, मतलब कोई और अदर कंट्री? मुझे ये समझ आया भाई जर्मनी, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। अच्छा, बेसिकली यार जब मैं ग्रेजुएट हुआ था उस वक्त हमने काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, उसमें कनाडा भी था, जर्मनी भी था, एंड हमारा एक बंदा था जो कि अभी सेशन में भी है, दीपक, उसने काफ़ी रिसर्च की थी कि बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कौन सा हो सकता है। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि यार जर्मनी मोस्ट वायबल ऑप्शन है। प्लस ये था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सबके कोई ना कोई कॉन्टेक्ट जर्मनी में ऑलरेडी मौजूद थे। तो दैट वाज अनदर पॉइंट जिसकी वजह से जर्मनी एंड यूएस के बाद अगर टेक साइड पे कोई हब समझा जाता तो इट्स बेसिकली जर्मनी। दैट्स वन अनदर रीजन व्हाई वी केम हियर। मास ओके, यार प्लान तो ये है कि बिजनेस को कम्प्लीटली मूव किया जाए जर्मनी में आफ्टर मास्टर्स ऑब्वियसली, लाइक दीपक मेंशन्ड, एंड देन या दैट्स द गोल। नहीं, आई प्रेफर कमिंग बैक टू पाकिस्तान, एंड लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा काफी मुझसे। रीजन सिंपल है कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आई केम हेयर बिकॉज मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे इकोसिस्टम समझना था कि यहाँ पे चीजें कैसे होती हैं, क्यों हमसे टेक्निकली एडवांस हैं ये लोग, ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि हम लोग प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, एंड हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो बेसिकली राइट नाउ मैं मास्टर्स एक बहाना है, मैं बेसिकली ये स्टडी करने आया हूँ कि यार यहाँ पे चीजें कैसे चल रही हैं, एंड लेटर ऑन आई वांट टू रेप्लिकेट दैट इन पाकिस्तान। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि आप यहाँ के अकॉर्डिंगली भी सोच रहे हो, आप वहाँ के अकॉर्डिंगली भी सोचो। आपसे पाकिस्तान में जो कॉम्पीट कर रहा होगा उसको यहाँ की नॉलेज नहीं होगी, तो वो आपसे थोड़ा सा पीछे जरूर होगा। तो या दैट विल गिव मी एन एक्स्ट्रा एज जो कि मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ आपने जर्मनी फॉर एग्जांपल आप चेक कर रहे होगे तो मास्टर्स कहाँ करना है, तो बेसिकली मैंने नॉर्मली बात करी है उनका इनपुट ये होता है कि पीआर लेना और जहाँ तक मैंने जर्मनी में पीआर इज लाइक वेरी रेयर, लाइक people देते भी नहीं हैं, तो why Germany then? यार पीआर का सीन आई एम नॉट श्योर बट अराउंड 5 इयर्स में मिल जाती है आपको। बट रिगार्डिंग दैट यार, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मैंने एक्सप्लोर करना था। मैं यूएस में पर्सनली मेरे नाम के साथ जाना मुश्किल है, तो एक तो वो खरी होती, प्लस यूएस में कंपटीशन भी बहुत है एंड जर्मनी इज कंपैरेटिवली इजियर टू गेट इन। तो एक ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने बोला कि जर्मनी चलते हैं। एंड सेकेंडली अगर टेक का सेकंड हब कहूँ तो वो जर्मनी होगा। दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन। तो बेसिकली यहाँ के मैंने एक्सप्लोर करना था एंड आई एम डूइंग दैट एंड वंस आई एम डन विद दैट तो यही चीजें जाके पाकिस्तान में रेप्लिकेट करेंगे। दैट्स व्हाई एनपीआर इज इजी। इस पे फर्दर आपको दीपक गाइड कर देंगे। थैंक यू मैम रजिया। ओके, मुल्तजिम का क्वेश्चन सही है। तो बेसिकली राइट नाउ वी हैव वर्क ऑन क्वाइट अ लॉट ऑफ एप्स, डिफरेंट डोमेन्स की हैं, जिसमें सोशल नेटवर्क्स भी हो गए, कंपनी ऑपरेशंस ऑप्टिमाइजेशंस के लिए हैं एंड जनरल मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं। सो बेसिकली we can provide any kind of service you are looking for, जिसमें web development हो गई, mobile application development हो गई and software development हो गई. Apart from that we do product consultancy as well. So for DUS students, if you have an idea and you want to discuss and get an input, our input on that, we can help you with that free of cost. Yeah, you can reach me out if you want. Let me know if you have any more questions. Sama bhai, there are no more questions for you. Thank you. Thank you. Now we will move to Sakshi. Okay, yeah. Good luck to you guys. Thank you. With ACM. Bye. Assalamu alaikum everyone. I am Sakshi Manglani and I have completed my bachelor's in 2019 and now I'm doing working in the C Solutions as a UI UX designer. So basically I joined ACM back in my second semester. तो ये था कि भाई एक इवेंट होता है हमारी यूनिवर्सिटी में क्रॉस कोड पाने के लिए, वो लोग वो इवेंट करवाते थे। तो लाइक आई पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट। तो वहां पे मैंने ये सब देखा कि ये लोग द वे दे वर मैनेजिंग एवरीथिंग, लाइक उनको सब आता था। तो आई वाज लाइक मुझे तो ये ACM ज्वाइन करनी है। तो बेसिकली आई ज्वाइन ACM बिकॉज दैट वाज द ओनली प्लेटफॉर्म टू लाइक एक्सप्लोर माई सेल्फ, टू लाइक नरिश माई स्किल्स। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ACM के साथ, क्योंकि बिकॉज जब मैंने ACM ज्वाइन किया था तब आई वाज लाइक ज़ीरो। मैं सबके सामने बोलती हूँ लाइक आई वाज ज़ीरो, और जो मैं आज हूँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ ACM। बिकॉज जब मैंने ACM ज्वाइन किया आई वाज इन मैनेजमेंट टीम। उसके बाद मैं इलेक्शन में भी खड़ी हुई एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर। उसके बाद मैंने ग्राफिक की टीम को ज्वाइन किया, जिसमें मैंने अपने सीनियर्स उसामा, आयशा थी हमारी मेंटोर, उन सब से, अजहर से, मैंने इन सब से बहुत सीखा है। और इन सब ने बहुत हेल्प की है। और मैंने अपना करियर भी यहीं से स्टार्ट किया। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी ACM से, उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग की, उसके बाद आज अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ दैट इज़ UI UX डिज़ाइनिंग। तो बेसिकली ACM वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने ये सब गेन किया है। दैट्स इट। ACM ने बहुत कॉन्फिडेंट दिया है मुझे, क्योंकि इट्स नॉट इजी। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप बोलते हो, आप अप्रोच करते हो अबाउट योर इवेंट्स, तो इट वाजंट इजी एट ऑल। बट ये कॉन्फिडेंस जो मैं आज बोल रही हूँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ ACM। और मुझे
उसामा या मतलब जो जो हमारे दूसरे सीनियर्स हैं उन जैसा उन जितना एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आई हैव लाइक रिसेंटली स्टेप फॉरवर्ड इन मार्केट, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट जॉब। और बट जो भी आता है दैट इज बिकॉज ऑफ ECM। yes Usama। UI UX designers is basically a user experience and the user interface. That is basically the initial point of your project। जब आपको कोई प्रोजेक्ट होता है, लाइक क्लाइंट तो हमें दे देता है ऐसे ही, वो मतलब आपका क्लाइंट आपके साथ कभी क्लियर नहीं होता कि उसको क्या चाहिए, उसको बस ये पता होता है कि उसको क्या चाहिए, मतलब अंदर की चीज उसको नहीं पता होती। तो बेसिकली UI UX इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर क्लाइंट्स नीड्स, उसकी नीड्स को समझना, उसके हिसाब से वो चीज डिजाइन करना कि वो चीज चलेगी कैसे, उससे लाइक जो उनके एंड यूजर्स हैं उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको किस चीज की जरूरत है। सो बेसिकली आप अपने क्लाइंट्स के दिमाग को पढ़ते हो, जो कि उनको खुद को नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, उनको बस उनका लाइक कि हमें ये सिस्टम चाहिए वो चाहिए, बट जो बाकी चीजें आप एक्सप्लोर करते हो उनको आइडिया नहीं होता। तो UI UX में आप पूरा फ्लो लाइक उनके सिस्टम का फ्लो समझते हो, वो सब डिजाइन करते हो, एवरीथिंग। एक्सक्यूज मी, जी आपने UI UX में किसी मेजर वेबसाइट के किसी मेजर प्रोडक्ट पे अभी काम किया, जैसे OLX दराज, किसी मेजर प्रोडक्ट पे काम किया? मैंने किसी मेजर प्रोडक्ट पे काम नहीं किया है, बट मैंने फ्रीलांसिंग की थी लाइक मेरी इस जॉब से पहले। तो उसमें लाइक बेसिक सिस्टम्स होते थे कि किसी को लाइक किसी की कोई एप्लीकेशन है, जैसे आपकी हो गई मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गई, आपकी ब्रांड एम्बेसडर एप्लीकेशंस हो गई, आपकी ग्रॉसरी ऐप एप्लीकेशंस हो गई। तो बेसिकली मैंने इन सबके UI के ऊपर काम किया है, और अभी भी जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ वो उनमें से एक ब्रांड एम्बेसडर एप्लीकेशन एंड द अदर इज वारंटी रजिस्ट्रेशन कंपनी। सो इन सब पे मैंने काम किया। तो हाँ, आपको कैसे पता है कि लाइक UI UX इज द राइट फिट फॉर यू? मतलब आपको कैसे गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये था कि जब ACM में मैं आई थी, जब मैंने लाइक ज्वाइन किया था, तो हमारे पास एक ही डिजाइनर थी, दो डिजाइनर थे बेसिकली। उसामा भी करता था, आयशा थी और अजहर था, सही है। तो उसके बाद आयशा ने एक सेशन रखा था जो कि मैंने ज्वाइन किया, और अच्छा आयशा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया ना कि लाइक ट्राई दिस, तो मैंने किया वो ट्राई, एंड आई लाइक उसके बाद मैंने और भी बहुत चीजें, जैसे किसी का क्वेश्चन था उसामा से कि लाइक अपनी फील्ड कैसे चूज की जाए, संगीत का था आई थिंक। तो ये था कि मैंने उसके बाद भी बहुत चीजें ट्राई की, जैसे डिफरेंट चीजें ट्राई की अपने हर सेमेस्टर में। तो उसके बाद से मैंने देखा कि हाँ अब कर रहा है तो यही करना है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने वो चीज छोड़ दी थी बिल्कुल ही। उसके बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने और भी बहुत चीजें एक्सप्लोर की, बट लास्ट में मुझे आके यही मिला कि नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, तो लाइक गो फॉर इट। अच्छा, प्लीज शेयर सम गुड टूल्स। हाँ सही है, मैंने सबसे पहले तो जो बेसिक लोगो वगैरह डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग होती है, तो वो मैंने स्टार्ट किया था फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से, जो कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में आते हो, जब आप लाइक बड़े लेवल पे काम करते हो, तो the tools are Sketch, Adobe XD and Figma, and like I use Figma because XD तो अब paid हो गया है, तो Figma is a good practice for the market level, and Sketch too. तो start from the Photoshop, then like आप बड़े टूल्स पे जाएं लाइक Figma, XD। How to learn things Photoshop। अच्छा, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, उस पे सब है, लाइक एवरीथिंग। आप चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत हैं। मैंने कोर्स किया था एक UI UX का कोर्सरा से,
तो ऑनलाइन कोर्सेज बाय करें, फ्री भी बहुत कोर्सेज है यूट्यूब पे है पूरी, लाइक जो बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट से जो वीडियोस है ना वो है सब, एवरीथिंग, हर टूल की अलग अलग से वीडियो है यूट्यूब पे, और बाकी भी है, तो लाइक देयर इज एवरीथिंग ऑन गूगल। तो आप जाएं, आप वो चीज देखें कि कैसे चीज वो वर्क करती है। मैंने भी, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। I would like to add something if that's okay. Yes, Osama. Basically एक पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनर GFX मेंटोर जो जिनका यूट्यूब चैनल है, you can follow them and it's pretty good course, तो आपकी फाउंडेशन तो एटलीस्ट सेट हो जाएंगे and then eventually you can move on to UI UX designing. So yeah, that's all from my side. अच्छा, तो सलार का क्वेश्चन है, हु वाज योर रोल मॉडल इन ACM? मेरे पूरे सीनियर्स मेरे रोल मॉडल थे, उसामा, सलार, दीपक, अजहर, सब थे। इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, लाइक हमने पूरी रातें लगाई है इन इवेंट्स पे। इन लोगों ने हमसे ज्यादा किया है क्योंकि मतलब मेरा लेवल नहीं था इनके जितना, बट इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। Earlier you mentioned that Photoshop, मतलब UI UX की अगर फाउंडेशन बिल्ड करनी है तो फिर मुझे मतलब हम बंदे को Photoshop से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट मैं करंटली अभी थ्योरी UI UX की एक्चुअली थ्योरी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मतलब अभी तक तो मुझे Photoshop को कहीं मेंशन तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली मुझे सिर्फ अभी वेट कंट्रोल और ह्यूज और इस सब के बारे में बताया। तो वेट इज देखिए फोटोशॉप इज लाइक जो छोटी लेवल पे यूज होता है। जैसे आप आपने किसी का लोगो डिजाइन करना है, या फिर कोई पोस्टर डिजाइन आ गया, कोई सा भी पोस्टर, एंड आपने कोई फ्लेयर्स डिजाइन करने हैं, तो वो लाइक एक छोटी लेवल है फोटोशॉप की। बट द थिंग इज फोटोशॉप से आप द डिजाइन इज ऑल द लाइक योर गेम ऑफ माइंड, सही है। तो आपको नहीं पता होता ना, लाइक क्लाइंट आपको किसी चीज का डिजाइन नहीं पता होता शुरू में, लाइक आपके पास एक चीज होती है, यू हैव टू लाइक पुट योर एवरीथिंग इनटू इट ना। तो फोटोशॉप मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि आप छोटी लेवल से शुरू करें, और UI UX लाइक एक बड़ी लेवल पे आप पूरे एप्स के UI डिजाइन करते हो, पूरी एप्स की हर एक स्क्रीन डिजाइन करते हो, पूरी जो एप्लीकेशंस हो या वेबसाइट्स हो, तो उनके पूरे पेजेस डिजाइन करते हो। तो ये डिफरेंस है कि जो है आप फोटोशॉप में लाइक यू वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स। बेसिकली जो आपने मेंशन किया कि थ्योरी लेवल पे जो आपने पढ़ा है उसमें फोटोशॉप वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है, दैट्स ग्रेट कि आप थ्योरी लेवल पे पढ़ तो रहे हो, बट आपको उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके लिए आप पेपर भी कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू। हर किसी की अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है। व्हाट साक्षी इज ट्राइंग टू से इज कि शी वुड प्रेफर फोटोशॉप ओवर दोस मेथड्स, बट इट्स ओपन, यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट यूजिंग फोटोशॉप और सम CSS बोथ। मतलब मैंने CSS पे भी काम किया था, तो लाइक अ गुड प्रैक्टिस इज कि यूज फोटोशॉप। अगर आप फ्रंट एंड पे जाना चाहते हो, लाइक कोड लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप लाइक CSS में घुसो। अदरवाइज इफ लाइक यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप फोटोशॉप में जाएं, फोटोशॉप से स्टार्ट लें। और बाकी जो बड़ी लेवल्स पे मैंने जैसे बोला कि जैसे फिग्मा है या फिर स्केच है, तो वहां पर यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और उसका पूरा इंस्पेक्ट आ जाता है आपके पास। या माय फ्यूचर प्लान्स के मुझे मास्टर्स करनी है इंशाल्लाह, जर्मनी से या फिर कनाडा से। मतलब मैंने अपने लिए 2 ऑप्शंस रखे हैं, तो इंशाल्लाह के 1 साल मैं एक मार्केट एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। उसके बाद आई विल गो फॉर मास्टर्स एंड देन फिर अपने करियर पे लाइक कि अपना स्टार्टअप, मतलब इतना दूर का मैंने नहीं सोचा कि स्टार्टअप होगा या फिर मैं कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब करूंगी, बट यस वो तो मास्टर्स के बाद ही डिसाइड होगा। लाइक आफ्टर अभी से, मतलब लाइक जॉब के बाद 1-1.5 साल में आई विल गो फॉर मास्टर्स इंशाल्लाह। UI UX के आई थिंक मतलब यहाँ इतनी वो नहीं है, यहाँ इतनी अप्रोच भी नहीं है और यहाँ इतनी वो भी नहीं है। लाइक वो इसको छोटी चीज समझते हैं, बट बाहर बहुत है। आपको बाहर पूरे लाइक
जो आपका एंड यूजर होता है ना, वो बैकएंड पे कभी नहीं घुसता जितना आपका फ्रंट एंड पे घुसता है। तो इट्स लाइक आप, जाहिर सी बात है, जो चीज दिखने में अच्छी होगी ना, वो चीज पीछे से कैसी भी है, क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मुझे तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है, क्योंकि बाहर बहुत वैल्यू है इस चीज की। I would further like to add, sorry for interrupting again, but currently Germany या बाहर की US वगैरह जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर आप UI UX डिजाइनर की प्राइस पूछें कहीं से, तो इट्स रफली $150 to $200 per hour, not per day, per hour. So you can evaluate कि कितना कमा सकता है एक UI UX डिजाइनर। Sadly पाकिस्तान में इतना नहीं है, but eventually in like 5 years you might see a boom in Pakistan as well. Thank you, Sama, for supporting. You're welcome. Any questions? हाँ, मैंने कोई मतलब बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जैसे उसामा ने भी बोला था कि आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, आप पार्टिसिपेट करो। तो मैंने भी यही किया। मतलब मैं प्राउडली बोलूंगी, मैंने कोई कंपटीशन नहीं जीता, बट हाँ, मैंने उन सबसे बहुत सीखा है। लाइक इट्स लाइक जब आपका कंपटीशन ओवर हो जाता था, तो इट्स ये हो जाता था कि ये मुझे चीज नहीं आती, अब इस पे काम करना है। तो ये अगर जो चीज जिसमें इंटरेस्ट भी ना हो ना, वो चीज भी मैं करती थी कि नहीं, अब ये तो करना है, ये चीज अगर अगली बार कोई मुझसे पूछे तो मुझे आनी चाहिए। तो इसीलिए आप इन कंपटीशन से अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। तो इट्स गुड, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन जो आपके यूनिवर्सिटी के बाहर भी कंपटीशन हो रहे हैं, जैसे हैकाथॉन वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया अनलकीली, तो बट उससे भी आपको बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का लाइक चांस मिलता है। Yes, exactly. Participate to learn, not to win. Mhm. जैसे आई सेड अर्ली कि मैं जो आज हूँ ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ACM। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि व्हाट इज ACM फॉर मी। और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने जो आपकी वो होता है कि आपको लाइक कुछ भी नहीं आता हो, मतलब जब ऐसे ऐसे भी मोमेंट्स होते थे कि जहाँ पर आपको बहुत प्रेशराइज किया जाता था, और लाइक ऐसे मोमेंट्स को आप हैंडल करना सीखा है हमने ACM से। और मैंने अपनी रिज्यूमे में भी आई हैव लाइक मेंशन कि लाइक ACM से मैंने सीखा है, ताकि वो मुझे याद रहे कि हाँ, ACM वाज माय लाइक बिल्डिंग ब्लॉक ना। तो ACM से मैंने बस मैं यही कहूंगी, जो भी हूँ मैं हूँ ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ACM। वहीं से मेरे करियर की स्टार्ट हुई है। तो मैं यही बोलूंगी कि लाइक पहले तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, उसके बाद लाइक डिफरेंट सेशंस ज्वाइन करें। मेंटोर सेशंस हो गए आपके, और भी बाहर भी बहुत सारे सेशंस होते हैं। तो आप उनमें उनको लाइक उनको ज्वाइन करें, उनसे सीखें। उसी और ऐसे ही आपको लाइक पता लगेगा कि लाइक व्हाट यू हैव टू डू इन फ्यूचर। I think it's very important to mention that the best part about ACM is the family culture. So yeah, that's one of the reason I think all of us joined ACM, and that's what we were trying to promote throughout our time at ACM. कि मेरी पर्सनल ग्रोथ ना हो रही हो, मेरे साथ जो जो मौजूद हैं उनकी किसी ना किसी लेवल पे ग्रोथ हो रही हो। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मेरे साथ जो बंदा है उसको भी सीखनी चाहिए, बेशक उसको पसंद है नहीं है, उसको सब आना चाहिए। तो इसी तरह हम लोग पर्सनली सब बहुत डेवलप हुए ACM की वजह से। अब वो ग्राफिक डिजाइनर हो या टीम मैनेजमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। इवन किसी को भी पकड़ लो, वो ग्राफिक डिजाइनर वाले काम करके दे देगा आपको कुछ हद तक। तो दैट समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं ACM रिकमेंड करता हूँ हर किसी को, कि लिटरली ये वाला फैमिली वाला कल्चर आपको किसी और सोसाइटी में नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली इट वाज़न्ट अ सोसाइटी फॉर अस, स्पेशली सलार या मैं हो गया, जो इनिशियल मेंबर्स थे, वो इससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं
कि जब हमने ACM ज्वाइन किया तो इट वाज लाइक अ बेबी, सही है। तो एक बेबी के बड़े होते वक्त आपको बहुत सारी अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। तो थ्रू आउट दोस 3 इयर्स हम पर्सनली बहुत अटैच हुए हैं ACM के साथ, ACM के लोगों के साथ। एंड टू डेट हमें यूनिवर्सिटी शायद उतनी याद ना आती हो, बट ACM का जो वो फैमिली वाला माहौल था वो इस मोमेंट तक हम सबको याद आता है। एंड वो समथिंग वी कैन नेवर फॉरगेट, एंड दैट्स समथिंग वी आर लुकिंग फॉर इन द करंट ACM as well. Future, yeah. बिल्कुल सामान है, बिल्कुल सही बोला। एंड क्योंकि ACM ने सब दिया है, लाइक ACM इज लाइक फैमिली। Suffering any way to join this society other than inductions? Inductions से ही ज्वाइन होती है। हमने भी लाइक ऐसे ही ज्वाइन किया था प्रेम, कि इंडक्शंस हुए थे, हमने ACM ज्वाइन किया था। तो I don't think there is any option. Hi guys, there is an option, Salah है। So yeah, so actually आपको ना voluntarily काम करना होगा जब भी इवेंट्स में ज़रूरत हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। Then they'll see if अगर आप अपनी नीड बना लेते हो, अपनी जगह बना लेते हो एज अ वॉलंटियर टीम में, तो देयर आर स्पेशल परमिशंस के जो टीचर से लेके ना आप फिर उनको इंडक्ट कर लो। बट उसके लिए बहुत आपका कंपटीशन होता है, बिकॉज इंडक्शंस में तो आसानी से हो जाता है। उसके बाद आपको एज अ वॉलंटियर अपना फुल एफर्ट्स देनी होती है ताकि आप एक नीड बन जाओ ACM की। उसके बाद ACM आपको खुद इंशाल्लाह बुलाएगा। सलार का इंट्रो दे दो कोई। नहीं, मैं अच्छा, साक्षी के क्वेश्चन की दे रहा था। You But guys it's like complete your, it's okay. but it's like अगर आपको पर्टिकुलर चीज सीखनी हो ना, जैसे डेवलपमेंट हो गई, तो लाइक उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप डेवलपमेंट टीम ही ज्वाइन करो थ्रू इंडक्शंस। Exactly, बेस्ट ऑप्शन तो इंडक्शंस के थ्रू है। अच्छा, सलार का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँ। सलार वाज सेकंड चेयरमैन ऑफ ACM DSU एंड ही वाज द पर्सन जिसने पहला स्पेक्ट्रम स्टार्ट करवाया था काफी मेहनतों के बाद, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ था। तो इट वाज बेसिकली फर्स्ट इवेंट ACM DSU का जो कि इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ था। सो या थैंक यू अरीब जी, थैंक यू अरीब। अच्छा, एक करेक्शन के आई वाज द थर्ड एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ ACM, बट क्योंकि उससे पहले ACM को इवन के यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में भी सारे लोग नहीं जानते थे, तो वो ऐसा लगता है कि मैं पहला प्रेसिडेंट था ACM का। सो दैट्स इट। आई स्टार्टेड इस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ACM फर्स्ट ना। तो एट माय टाइम जब मैंने मार्केटिंग टीम को ज्वाइन किया तो हमारे प्रेसिडेंट थे अशर हसन। सो उसके बाद ये था कि क्योंकि मेरी ऐसी आपको बंदे को देख के समटाइम्स पता लगता है कि यार ये बहुत लोगों में घुलता मिलता है और इसकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इसकी जान पहचान है, दोस्ती है। और तो ही ऑफर्ड मी कि आप अभी इंडक्शंस हो रही हैं तो आप प्लीज़ देखें और ACM ज्वाइन करें। तो अच्छा, उस टाइम तक मुझे ACM के बारे में भी ख़ास कुछ पता नहीं था, बट जब मैं ACM ज्वाइन किया अशर हसन के टाइम पे, तो आपको जो ACM में मुझे माहौल दिखा और मिला, तो आप खुद से ही उसमें ना अटैच हो जाते हैं उस माहौल के साथ, उन लोगों के साथ, उसके साथ, और एक अपना एक जज्बा होता है उसके लिए कुछ करने का। तो उसके बाद स्लोली हमने उस अशर हसन के टाइम पे इवेंट्स कराने शुरू किए, तो मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था उनमें और अपना 100% देता था। सो तो इलेक्शन से पहले ही ना ज़्यादातर लोगों को था कि यार, और उस टाइम इवेंचुअली मेरे टाइम पे ज़्यादा लोग ACM को एक्सकॉम में आना भी नहीं चाहते थे। सो आई वाज एक्चुअली, मेरे से सीनियर्स थे वो हमारे इलेक्शंस में थे, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा और फॉर्चुनेटली वो इलेक्शंस हम लोग ने जीता। मेरे एक्सकॉम में मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट थे अनस हामिद, जनरल सेक्रेटरी जीशान थे, मार्केटिंग में उसामा मुइन थे हमारे साथ, एंड इलियास था एज ए ट्रेजरर। सो हम 5 लोग थे जिनके हाथ में वो एज उसामा सेट की एक बेबी आया, और उस टाइम बहुत क्यूट था, अभी भी है माशाल्लाह। तो उसके बाद हम 5 ही थे, और मुझे याद है हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, और फर्स्ट मीटिंग में हम 5 एसकॉम के लोग थे। ACM की मीटिंग थी और 3 या 4 और लोग होंगे उस मीटिंग में जो ACM ज्वाइन भी किए हुए थे, वो भी इतना सीरियस नहीं लेते थे। तो उसके बाद हम 5 ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल बनाया। पहले अपने ACM के लोगों को
ट्रेन किया, फिर उन वॉलंटियर्स को, और इवेंचुअली बहुत सारे नए इवेंट्स किए, लॉन्च किए जो अभी तक चल रहे हैं। तो इस तरह हमारी एसीएम की जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद मैंने 2018 में ग्रेजुएट किया। अच्छा, ग्रेजुएट होने तक मुझे एसीएम के जो भी एडवांटेजेस हैं, जो फ़ायदे होते हैं, जो आपकी स्किल्स ग्रूम होती हैं, उसके बारे में नहीं पता था। ग्रेजुएट होने से पहले तक अंदाज़ा था कि अच्छी चीज़ें, बट मेरे माइंड में था कि हम क्योंकि इतना अटैच हो चुके थे, तो हम चीज़ अपना बेस्ट देते थे, और अपना बेस्ट देने में हम जो चीज़ें सीखते थे वो हमें उस टाइम नहीं पता थी कि हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। तो जब 2018 में ग्रेजुएट हुए तो आई वाज, अच्छा, इससे एक बात ये, एसीएम के थ्रू ही मैं अपने बाकी टीचर्स से भी मिला, और उन टीचर्स के थ्रू मैं एसीएम से मिला, और एसीएम के बाद फिर उनके थ्रू मैं मार्केट में कुछ लोगों से मिला फॉर प्रोजेक्ट्स ऑन एटीसी। तो मेरी फर्स्ट जॉब एक्चुअली एशियानो टेक्नोलॉजीज में थी, और वो मेरे टीचर के थ्रू ही मैं रिकमेंड हुआ वहाँ पे, और एज अ मोबाइल डेवलपर वहाँ पे एज अ हायर हुआ। और वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ मुझे ना एसीएम जिस तरह स्टार्ट में मुझे मिली थी, वहाँ पे भी मोबाइल डिपार्टमेंट मुझे वहाँ मिला। आई वाज द फर्स्ट वन जिस मोबाइल डेवलपमेंट टीम में। सो एट दैट टाइम रिएक्ट नेटिव और फ्लटर थे ऑप्शंस हमारे पास, हमने रिसर्च करी, बट फ्लटर इतनी मेच्योर नहीं थी, तो हमने रिएक्ट नेटिव को किया, और मैं पहला बंदा था रिएक्ट नेटिव टीम का। लर्न दैट माई सेल्फ। और ये सेल्फ लर्निंग की आदत जितना जल्दी आप में आ जाए उतना आपके लिए बेहतर है। ये एक वाहिद आदत है जो आपको लाइफ में ना दूसरों से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगी, सेल्फ लर्निंग की। टीचर्स को कभी ब्लेम मत करें, टीचर्स पूरी क्लास के लिए सोचता है और उस लेवल पर सिखाता है, बट आपके पास अगर सेल्फ लर्निंग की आपकी हैबिट है तो आप फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, कोई परेशानी नहीं, कोई कंडीशंस नहीं होती टाइम की, किसी चीज़ की नहीं, वो सब आप खुद मैनेज कर लेते हो। वो एसीएम से बिल्डअप हुई, और इसी तरह ऑफिस में फिर रिएक्ट नेटिव हमने सेल्फ लर्न की मैंने। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अभी लास्ट 4 मंथ्स पहले जब डिपार्टमेंट को मैं छोड़ा हूँ एसीएम को, तो वी वर 6 रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स जो हमने बाद में ग्रेजुअली हायर किए और मैंने उनको ट्रेन किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एफिनिटी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फुल स्टैक डेवलपर, और वो भी एज अ सेल्फ लर्निंग की आदत की वजह से मुझे हुई कि मैं एक्चुअली मोबाइल डेवलपर था वहाँ पे, बट मैं अपने फ्री टाइम में नोड जेएस, रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस और ये सारी चीज़ें करता रहता था। तो इवेंचुअली मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर हायर हो गया उसमें एफिनिटी में। यार मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ, तो आई गेस मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो दोबारा दिख रहे हैं। ओके, हाउ मच क्वेश्चंस आ गए हैं। यूनिवर्सिटीज आर ओपन सो नो होप्स। यार यू विल फाइंड अ वे, मतलब कुछ नहीं है, अगर अपनी एक थिंकिंग बना लो कि हो सकता है। और ये थिंकिंग मैं बता रहा हूँ, जब मैं जब अपने ऑफिस में था तो मुझसे कुछ सीनियर लोग भी थे बहुत ज़्यादा, बट जब भी कोई बात आती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की या कोई टास्क देने की, कोई गोल असाइन करने की, तो हमेशा मुझे सबसे पहले वो कांटेक्ट करते थे और पूछते थे। उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये थी कि मेरा एक माइंडसेट हमारे टीचर्स और सोसाइटीज़ में काम करके बनाया कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज़। मतलब तुम चाहो ना कि यार तुम जहाज़ बनाना चाहते हो और बना लोगे, इवेंचुअली बना लोगे, यू विल फाइंड अ वे। उसके लिए कंस्ट्रेंट होते हैं, टाइम, मनी, नॉलेज, और ये तीनों चीज़ें आपको गेन करने में क्या स्पेस चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, ये सब फिर वो प्लान में आती है कि करना कैसे हो सब सकता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ बंद है, कोई मसला नहीं है, फाइंड योर वे। वही चीज़ें तुम बाकी जगहों से सीख सकते हो। ऑनलाइन सेशन से बहुत, अब दुनिया ऑनलाइन की तरफ जो पहले तो जाना शुरू हो गई थी, अब पेसअप हो गया। तो ऑनलाइन शुरू करो, जैसे ये सेशन ऑनलाइन हो रहा है, पहले हम स्टेज पे क्लासरूम में देते थे। आई गेस दैट इज फाइन फॉर दैट। और यूनिक खुलेगी तो ज़्यादा सकते हैं आप। हाउ मच टीचर्स सपोर्ट द सोसाइटीज़। यार टीचर्स जो है ना, बहुत मेजॉरिटी टीचर्स मिलेंगे जो अपोज करेंगे, उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज टीचर क्या चाहते हैं कि यार वो टीचर अपनी एक विंडो से देख रहे होते हैं कि मैं जो इसको पढ़ा रहा हूँ ना अभी, वो ये ठीक से नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये अभी इवेंट में गया हुआ है। लेकिन आप इवेंट में जाने से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बैलेंस रखना है हर चीज़ को। स्पेशली जो आपके स्टार के 4 सेमेस्टर्स है ना, वो आपका बेस बनाते हैं, और ये चीज़ आप ग्रेजुएट होने के बाद इतना फील करोगे
कि जब आप बैठे हुए किसी भी ऑफिस सिस्टम मीटिंग में, मीटिंग्स में या और टेक्निकल डिस्कशन में बैठे हुए हो, तो एग्जैक्टली वो जो शुरू के 4 सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा है ना, वो कॉन्सेप्ट्स आपको फोरसी करने के लिए हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो आप उन मीटिंग्स में आपसे 4-5 साल सीनियर लोग भी बैठे होंगे, लेकिन आप फोरसी कर रहे होगे आगे आने वाली चीज़ों को, और आप अपना इनपुट दोगे तो वहाँ बहुत आपको वैल्यू मिलती है अपनी कंपनी में। तो पढ़ाई पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, लेकिन ऐसा भी मत करना कि सिर्फ पढ़ रहे हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ना आगे काम नहीं चलने वाला। आगे वो चीज़ें अभी सीख लो यूनिवर्सिटी लाइफ में बेहतर है, आगे आके फिर वो आप प्रोफेशनल लाइफ में सीखनी होगी और फिर अपना एक्चुअल कैरियर स्टार्ट करोगे, शुरू में धक्के खाओगे, ये सब खाओगे। सो बेहतर है कि अभी से स्टार्ट करो। सो एक बैलेंस लेके चलना, तो इस तरह इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा सीन। अच्छा, ऑन विच टेक्नोलॉजीज आर यू वर्किंग एट एफिनिटी? यार मैं मर्न स्टैक पे हूँ, मोंगोडीबी, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस। एनी टिप्स फॉर फ्यूचर एसीएम डीएसयू? यार मास तुम्हारा बिल्कुल वही हाल है जो हमारा हाल था। तो वो बेबी एक्चुअली अब बड़ा होने के बाद शायद अब उसका भी बेबी हुआ है जो तुम्हें मिला है। So, इस तरह जैसे ही सेशंस है और ऑनलाइन, देखो हमेशा व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम्स जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज होती है। मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसपोर्ट का, जैसे हम बात कर रहे थे करीम, उबर और इन सब की, तो ट्रांसपोर्ट की ये प्रॉब्लम थी जो हल की है करीम और उबर ने। तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम है, बट अगर आप उसको ठीक से देखो तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभी यूनिवर्सिटीज बंद है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी होंगी। सो उन्हें एक्सप्लोर करो, देखो, इस तरह का माइंडसेट बनाओ। तो देखो अभी सेम सिचुएशन है बाकी सोसाइटीज़ की, बाकी सारी उसकी। ऑनलाइन सेशंस में प्रॉब्लम ये, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत हम जैसे बच्चे सुबह उठने में बड़ा मसला होता है, उन्हें क्लासेस मिस हो रही होती हैं या ऑनलाइन करके म्यूट करके सो जाते हैं वहाँ पे। वो सारे बच्चे रात में पढ़ना चाहते होंगे, तो पीएम सेशंस, पीएम मेंटोर सेशंस जो होते थे, वो अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स करा सकते हो, चैलेंजेस दे सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। बट ऑनलाइन के साथ साथ एक वो है कि अपने ही, अच्छा मैंने अपना पर्सनल बहुत इन्वेस्ट किया एसीएम में, जिसका आउटपुट मुझे दूसरी जगह से बहुत सारा मिला। सो उसके लिए तुम मीटअप्स अरेंज करो, ऑफिशियली कॉल है, बट देख लो एज अ रिमेंबर कि अपनी जो टीम मेंबर्स है ना वो दोस्त बन जाएंगे, बनने चाहिए एक्चुअली। तो ऐसा मॉल बनाओ, दोस्त बन जाओ, उनके साथ एसीएम के अलावा टाइम स्पेंड करो, तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी ग्रो करने में एसीएम को। तो जितने भी एसीएम के मेरे टाइम के, वी वर 100+ एक्चुअली, और इवन मेरा सर्कल बहुत बड़ा था और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे। मेरे सारे जो एशियन के लोग थे मेरे दोस्त थे सारे। अच्छा, द फैमिली कल्चर बाकी सब हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा उसामा भाई। वर्किंग ऑर्डर फ्रॉम विच रिसोर्सेज डिड यू लर्न द मान स्टाइल? यार जो मिले ना उससे सीख लिया करो, जो मिले उससे सीख लिया करो। मैं अपना बताऊं तो मैंने रिएक्ट नेटिव लर्न, क्योंकि मैं वो फर्स्ट टाइम लर्न कर रहा था ऑफिशियली, और क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होती थी ऑफिस में, तो मुझे रिएक्ट नेटिव में बहुत इशू होता था। बट एडेक्स पे एक CS50 मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स है रिएक्ट नेटिव का, उसमें वो आपकी बेस बनाता है बहुत अच्छी। तो वो हार्वर्ड का कोर्स है, फ्री है। उसका सर्टिफिकेट लेना चाहोगे तो $100 पे करना पड़ता है, बट लर्निंग फ्री है उसकी। तो उसने मेरे बहुत सारे मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मुझे नफरत थी जावास्क्रिप्ट से, बट जब मैंने किया काम तो अब मुझे प्यार हो गया जावास्क्रिप्ट से। सो मुझे वो एडेक्स के कोर्स ने बहुत हेल्प किया। जो लोग अभी स्टार्ट के 4 सेमेस्टर्स में, उन्हें मैं करूँगा कि फ्री टाइम में एडेक्स पे ही हार्वर्ड का कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, वो ज़रूर ज्वाइन कर ले, अपने फ्री टाइम में उसे पढ़ा करें, तो वो आप फिर एक हार्वर्ड के स्टूडेंट बन जाएंगे। वो लाइव क्लास होती है हार्वर्ड की जो रिकॉर्डेड होती है, तो जो स्टार्ट के 4-5 सेमेस्टर से पहले के बच्चे हैं वो कोर्स ज़रूर देखें। मर्ज की जहाँ तक बात है यार, मैंने मर्ज मोस्टली जो है वो रिक्वायरमेंट्स पे सीखा है,
जो मेरे ऑफिस में मैं मोबाइल डेवलपर था, जो मेरे बैकएंड डेवलपर्स जो काम करते थे वो मैं अपने फ्री टाइम में खुद से Node.js में बनाता था। और एक टाइम ऐसा गया था जब मैं उनसे पहले बना देता था Node.js में अपने लिए। वो किसी काम के नहीं होते थे ऑफिस के, बट मैं अपनी, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो से जो आप सीखते हो वो आप कोर्स वाली चीज़ों से नहीं सीखते हो। इसके अलावा कोर्सेज सर्च करो, मैं और देख लूँगा आपके लिए, आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना। तो जो सारे कोर्सेज Udemy पे और ये जो उनके फेमस टीचर्स हैं उस पर आप देख सकते हो। रिएक्ट नेटिव के लिए edX इज बेस्ट। ओके, यस वी आर। इज योर वर्क ऑन जावा FX? नो यार, व्हाई नॉट पाइथन उसामा भाई? अच्छा, लैंग्वेजेस की मैं देखता था, लैंग्वेजेस पे ये होता है कि स्टार्ट करियर में लैंग्वेज पे बहुत सारा फोकस होता है हमारा, एक तरह से ठीक भी है, लेकिन रिमेंबर आप लोग ना कंप्यूटर साइंस पे हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। जो लैंग्वेज आप प्योर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है ना, तो आपके लिए लैंग्वेज वो हार्डली 2 हफ्ते का गेम होता है आगे जाके। अब जावास्क्रिप्ट से आपको किसी स्ट्रॉन्ग हूप रिलेटेड पे जाना है, वो थोड़ा लर्निंग कर्व होता है। इसके अलावा कोई लैंग्वेज जो 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 अभी मिल रहा है ना करो। अभी समझो कि उम्र है खेलने कूदने की, जो मिलता है करो, जो लैंग्वेज मिलती है, जो ट्यूटोरियल मिलता है खेलो उसके साथ, इवेंचुअली आपको ना फिर समझ आने लग जाएगा। JS और DS, आई एज्यूम जावास्क्रिप्ट और DS से, अच्छा JS से DS, जावास्क्रिप्ट से डेटा साइंस। अच्छा, डेटा साइंस के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं जो कि मैं आई विश कि मुझे पता होती। तो मैंने अपना लास्ट ईयर 2 सेमेस्टर्स, मतलब 1 साल पूरा वो डेटा साइंस में लगाया, मशीन लर्निंग में लगाया। एंड मेरे टीचर थे सर रऊफ अहमद शम्स, जो कि प्योर डेटा साइंस माइंडसेट के बंदे थे। इंटरनेशनल उनके डेटा साइंस की प्रोजेक्ट्स होते थे, काम होता था और लर्निंग होती थी हमारी। तो मेरा इनिशियल यही था कि मैं डेटा साइंस में जाऊंगा, पर जब मैं ग्रेजुएट होके मार्केट में गया तो मार्केट में तो डेटा साइंस थी नहीं। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ और हार्डली 1 या 2 कंपनीज थी जिनका डेटा साइंस में काम था। और जब मैंने उनको एक्सप्लोर किया तो वो भी एक्चुअली डेटा साइंस का काम नहीं था, वो मशीन लर्निंग का काम था। it lies in a part of data science, but it's actually not a data scientist job to build models for a company और ये सब करे वो। तो मैंने देखा यार ये तो वो एक बंदे से वो पूरा सारा काम वो कर रहे हैं, और एक्चुअल डेटा साइंस इज कि आपको डेटा में से नोट कमाने एक्चुअली, या वो इंसाइट्स निकालनी है डेटा में से आपको जो कि काम की हो, और वो बहुत काम की होती है। तो यार मार्केट में मुझे कुछ नहीं मिला डेटा साइंस का, जो मिला वो एक्चुअली मशीन लर्निंग की। तो मेरा काफ़ी दिल टूटा, लेकिन मैं रुकने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक आदत है कि रुकते नहीं हैं। तो फिर मेरे पास एशियानो का कांटेक्ट था, मैंने पूछा आपके पास कौन सी है, तो मुझे नहीं पता था मैं मोबाइल डेवलपर बनूंगा, मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था। सर अम्माज से हमने लास्ट ईयर में जावा का कोर्स किया था, एंड्रॉइड का। तो दे सेड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट, तो आप अगर आ जाए, मैंने कहा आ जाऊँगा। गया और लर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। सो हमेशा कोई चीज़ को बैरियर मत समझना, अपॉर्चुनिटी समझना। तो डेटा साइंस के बारे में ये है कि यार हम डेटा साइंस को ना एक फेरी टेल की तरह है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स को वो बहुत अच्छी लगती है, वो लगता है कि वो दुनिया चेंज हो गई और वाओ ये सब, तो वो टीचर्स अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं। मार्केट पर्सपेक्टिव से डेटा साइंस एक अलग चीज़ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में फिर भी ग्रो किए, डेटा इंजीनियर्स हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स अलग एफिनिटी में है, तो वो अलग है। तो अब बेहतर है, बट स्टिल जो सुहाने ख्वाब होते हैं डेटा साइंस की यूनिवर्सिटी में वो नहीं है, वो वैसा नहीं है अभी मार्केट में। तो डेटा साइंस के बारे में ये बात आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, और जिसका इंटरेस्ट बड़ा होता है, हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में डेटा साइंस, तो हो सकता है ठीक है, बट साथ साथ आप लोग बाकी काम भी करते रहेगा। और एक और चीज़ है जो कि आप ज़रूर अपने ग्रेजुएट होने से पहले कर लीजिएगा, जो कि मैं देखता हूँ कि मोस्टली नहीं होती,
बहुत बेसिक सी चीज़ है, दैट इज API डेवलपमेंट। डेटाबेस भले करेक्ट ना करो, फ्रंट एंड पे भले कंज्यूम ना करो, बट APIs डेवलप कर पढ़ लेना APIs के बारे में, और रेस्ट APIs ज़रूर डेवलप करना। ज़रूर एक बार उसका मुझसे पूछ लेना, एक 3 आवर्स का कोर्स है उसका, Node.js की APIs का, प्रीटी इजी, तो वो करना। उससे आपको सिस्टम कैसे काम करता है, फ्रंट एंड कैसे अलग होता है, डेटाबेस कैसे अलग होता है, बैकएंड कैसे अलग होता है, और एक्चुअली सिस्टम चल कैसे रहा होता है, क्योंकि अब हर चीज़ APIs के थ्रू हो रही होती है। तो उससे आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा, जो कि हमारे लिए खौफ होता है यूनिवर्सिटी लाइफ स्टूडेंट में खौफ होता है कि अरे कैसे एक पूरा प्रोडक्ट बनेगा, मोबाइल ऐप, ये वो, डेटा कैसे आएगा, और हम लोग जा रहे होते हैं फायरबेस के डेटाबेस की तरफ, और ये सब वो भी खरी है। बट मैनुअल API ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। 3 आवर्स का कोर्स है, आपको 1 हफ्ता लगेगा उसको समझने में, बट वो बहुत आसान है। जब आप एक्चुअल में पढ़ लोगे, कर लोगे, तो आप लोग अच्छा ये था यार, ये तो बहुत आसान है। ये मैं 4 सेमेस्टर्स के बाद की बात कर रही हूँ। 4-5 सेमेस्टर्स तक अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, कॉन्सेप्ट अच्छे करो, ताकि आप आगे आपको सीखने में आसानी हो। अच्छा, पाइथन से मोबाइल ऐप बनाए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, अबाउट द डेट, सॉरी, ओके, अच्छा, इसके बारे में ये है कि यार स्कोप है, बहुत स्कोप है। और रिएक्ट नेटिव, अच्छा, मैं मेरी सैलरी और वो सब मेरे कुलीग्स के अब अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की भी अच्छी है, लेकिन मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा चल रही होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्ट नेटिव। 2018 में मैंने स्टार्ट किया, वो तब इतनी सैचुरेटेड नहीं थी, अभी भी नहीं है ज़्यादा, तो उसका बहुत एडवांटेज हुआ मुझे हर लेवल पे। मुझे मार्केट से ऑफर्स दूसरी कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा मिलती थी। उससे ये होता था कि उससे पहले थी Xamarin, जो कि पुरानी हो चुकी थी, वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है मोबाइल ऐप्स के लिए। तो क्योंकि आपका एंड्रॉयड और iOS 2 डेवलपर्स का खर्चा बच रहा होता है, काम बच रहा होता है, मेंटेनेंस बच रही होती है, तो अब मोस्टली ये होता है। बहुत कम ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग वाली हो, तो उसमें वो लोग नेटिव में जा रहे होते हैं। तो अभी भी काफ़ी स्कोप है। अभी कॉम्पिटिटर आया है, दैट इज़ फ्लटर, बट स्टिल अभी भी स्कोप है। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेटिव खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। फ्लटर के अपने एडवांटेजेस हैं, रिएक्ट नेटिव के अपने, और वो जब आप उसके लिए अलग एक पूरी डिबेट है, कभी रखें तो ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा स्कोप है। दूसरा एडवांटेज जो फ्लटर रिएक्ट नेटिव को जो है ना, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट ने पूरी मार्केट को घेरा हुआ है। मतलब आप बैकएंड पे जाओ, आप फ्रंट एंड पे जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको जावास्क्रिप्ट के अच्छे से अच्छे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जिन पे दुनिया काम कर रही है। तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर को मूव करने में, क्योंकि रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, तो उसके लिए आप जो है बहुत इजी रहता है। तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत इजीली मूव कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव को। वेब डेवलपर्स भी आ जाते हैं, Node.js के बैकएंड डेवलपर्स भी आ जाते हैं। तो ये एडवांटेज जो है ना, वो रिएक्ट नेटिव को बहुत अच्छा रखने वाला है एज अ फ्लटर के मुकाबले में। फ्लटर के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, उस पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आने से दूसरी ख़त्म हो जाएगी। फ्लटर पे जाना है तो फ्लटर के लिए ये है कि अभी रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएट्स को उन्होंने हायर करना शुरू किया होगा, आई होप सो। पर जैसे आई थी, तो वो जो एक्सपीरियंस मोबाइल डेवलपर थे जिन्होंने फिर फ्लटर पे कमांड हासिल की, उनको हायर करी थी कंपनीज, ताकि वो अपने फ्लटर डिपार्टमेंट्स बिल्ड कर सकें। अब वो हो गए होंगे, तो वो भी होंगे। रिएक्ट नेटिव की जॉब्स भी हैं, दोनों में से किसी पे भी चले जाएं जो इसमें आपको बेहतर लगे। दोनों के क्रैश कोर्सेज करें, एक्सप्लोर करें और जाएं। रिएक्ट नेटिव का जिसका माइंड है, आप बगैर टेंशन के चले जाएं। और जब रिएक्ट नेटिव सीख लेंगे, तो उसके बाद फ्लटर पे अगर मूव करना भी है आपको, हार्डली 1 और 2 मंथ्स का आपका गेम होगा, आप फ्लटर पे चले जाओगे। APIs, ओके, इट्स एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और मार्केट में हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी बहुत एक बड़ी डेफिनेशन है, कुछ भी APIs में आ सकता है। जिस APIs की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मोस्टली प्रोडक्ट्स में। पहला होता है फ्रंट एंड,
जो कि यूज़र को दिख रहा होता है। जैसे अभी आप गूगल मीट पे हैं तो जो हमें दिख रहा है दैट इज़ फ्रंट एंड एक्चुअली। सेकंड कंपोनेंट होता है बैक एंड, थर्ड होता है डेटाबेस। सॉरी, डेटाबेस एक्चुअली जहाँ आप अपने डेटा स्टोर करते हो, उसके डेटाबेस के नाम से क्लियर है। बैकएंड जो है वहाँ पे एक्चुअली प्रोसेसिंग होती है आपकी सारी चीज़ों की। हम ये समझते हैं, मतलब मैं एज अ फर्स्ट सेमेस्टर या इनिशियल सेमेस्टर्स की बात करूँ तो हम जब फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं तो वो उस जो हमें दिख रहा है वहीं पे वो चेक कर लेगा आईडी पासवर्ड ठीक है कि नहीं है और हमें बता देगा और एंटर नहीं होने देगा। तो सर हाइब्रिड प्रोग्रामिंग, जी सॉरी, हाइब्रिड प्रोग्रामिंग और जो रिएक्ट नेटिव के बारे में आपने बताया है कि सर इनको लर्निंग के लिए कहाँ से सीखूं सर, थोड़ा आप बता सकते हैं? मतलब ठीक है, ये मेरा मैं पहले से ही मतलब था एक। ठीक है, मैं पहला वाला क्वेश्चन आंसर कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद। आप मुझे दोबारा ये याद दिलाएंगे। तो यार पीछे से शोर तो नहीं आ रहा आप लोग को ज़्यादा? ठीक, ओके। अच्छा, तो हम एपीआई पे बात कर रहे थे ना, वाज ऑन डेटाबेस और बैकएंड। तो फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है, डेटाबेस जहाँ हम डेटा स्टोर करते हैं, वहाँ कोई फंक्शन ज़्यादा नहीं होता है। जो मेन काम होता है वो फिर आता है बैकएंड पे। तो हम लॉगिन पेज की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम जब यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं तो व्हाट फ्रंट एंड डू इज कि वो बैकएंड को कॉल करता है, बैकएंड से पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या ये आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम में। हमारे बैकएंड क्या करता है, बैकएंड को वो कॉल रिसीव होती है, वो कॉल बैकएंड प्रोसेस करता है, फिर वो बैकएंड का कोड होता है जो कि डेटाबेस से रिकॉर्ड्स उठा के लाता है कि क्या ये डेटाबेस में यूजर है, क्या ये पहले रजिस्टर हुआ था और डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो बैकएंड फिर फ्रंट एंड को रिप्लाई करता है कि यार ये पासवर्ड सही है या गलत है। तो ये जो कम्युनिकेशन है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, ये हो रही होती है एपीआईज के थ्रू। तो आसान अल्फाज में एक बैकएंड पे एक फंक्शन लिखा होता है। फंक्शन का आइडिया अगर आपको हो तो हम उसको कुछ पैरामीटर्स देते हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड करता है, रिटर्न करता है कोई चीज़। तो एपीआई एक्चुअली एक फंक्शन होता है, सिंपल एक फंक्शन होता है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब मुझे अगर समझ नहीं आ रहा हो तो बताते जाइएगा कि यार ये नहीं है। इतनी बात समझ आ गई कि एक फंक्शन होता है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो फंक्शन मेरे पीसी में हो, ठीक है। तो अब वो फंक्शन का नाम होता है सिंपल, कोई भी नाम होता है। फॉर एग्जांपल चेक क्रेडेंशियल्स या लॉगिन, फंक्शन के नाम है लॉगिन। तो फ्रंट एंड क्या करेगा, अब वो इंटरनेट पे एक्सेस है तो उस इंटरनेट का उसके बैकएंड का यूआरएल होगा। फॉर एग्जांपल गूगल पे लॉगिन कर रहे हैं तो www.google.com ये उसका सर्वर का यूआरएल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एज एग्जांपल दे रहा हूँ। और फंक्शन का नाम उस यूआरएल के आगे होगा /login, ये आपका फंक्शन है। तो अपने कोड में आप जब फंक्शन कॉल करते हैं तो डायरेक्टली आपने जो ऊपर डिफाइन किया होता है उसका नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट फंक्शन पे है, फंक्शन नेटवर्क पे है ये फंक्शन, और ये फंक्शन डेटाबेस पे है एक्चुअली, और बैकएंड पे है एक्चुअली, और एग्जीक्यूट भी बैकएंड पे होगा। और आप कॉल कर रहे हो फ्रंट एंड से जो कि यूजर यूज कर रहा है, तो आप उसको यूआरएल के साथ कॉल करते हो। तो फ्रंट एंड एक फंक्शन कॉल करता है जो कि इंटरनेट से एक्सेस होता है, वो फंक्शन एक्चुअली एपीआई है। दैट फंक्शन इज एपीआई। वो एक एपीआई होती है बैकएंड की जो कि फ्रंट एंड कॉल कर रहा होता है इंटरनेट के थ्रू। तो उस फंक्शन में फ्रंट एंड आर्ग्यूमेंट्स देता है, यूजर आईडी पासवर्ड और बाकी सारी डेटा चीज़ें होती है, और वो फंक्शन कॉल होता है। वो फंक्शन फिर डेटाबेस को आप अपना कोड करते हो कि एक्सेस करेगा, डेटाबेस से चेक करेगा ये यूजर एक्सेस करता है, और वो फंक्शन पे रिटर्न करता है, और वो रिप्लाई आपको फ्रंट एंड पे मिलता है उसका कि ये आईडी पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, पासवर्ड गलत है, आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो सारी चिटला। समझ में आया? या मास्टर्स डिग्री का मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, ज़रूरत महसूस हुई मुझे कहीं तो मैं कर लूँगा, अभी तक तो नहीं है। बाकी ये है कि यार अच्छा एक और है, मैंने भी एक कंपनी स्टार्ट करी थी बेस्टलेट के नाम से। सो तब ये होता है कि मार्केट में, क्योंकि हर जगह आपके सर्कल में इधर उधर चला है, एंटरप्रेन्योर बनना है, और मैं देखा यार एशिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और
क्लाइंट डीलिंग बहुत अच्छी है, लोगों को अच्छे से पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा यार स्टार्टअप करता, और ट्रेंड चल रहा था तो मैंने भी जंप कर लिया और बेस्ट स्टार्ट किया। बट जब हुआ उसमें मैं इन, तो कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स किए, तो मुझे फील हुआ कि यार मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि एट दैट टाइम मैं डेटाबेस का बंदा था, मार्केट में डेटा साइंस का बंदा था, मार्केट में वेबसाइट्स और क्रिएशन और जो भी सिस्टम्स बिल्ड हो रहे थे वो उनका डेटा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं मैनेज करता था अपने दोस्तों को, जो मेरे दोस्त ही थे, मेरे साथ के थे, कुछ जूनियर्स थे स्टार्टअप में। बट सून आई रियलाइज कि यार डिपेंडेंट इतना नहीं होना चाहिए आपको ना, कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और दूसरी चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि यार ये सुहाने ख्वाब है एक्चुअली, जैसे उसामा ने बताया कि ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, स्पेशली जब आप सर्विस साइड स्टार्टअप पे हो। अगर आपकी प्रोडक्ट है वो बिकने लग जाती है और उससे आप वो ऐसा है कि आप उसमें रातों रात भी कहीं पहुंच सकते हो, स्ट्रगल उसमें भी बहुत है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सर्विस साइड में बहुत बहुत चिक है। मतलब आप जो लोग ये माइंडसेट बना के बैठे होते हैं हम किसी के यहाँ जॉब नहीं करेंगे और हम अपनी जॉब करेंगे, अपना काम करेंगे और अपना स्टार्टअप होगा और अपने सब ऑन सीन होगा, तो आप ज़्यादा बुरा हाल होता है आपका स्टार्टअप में सर्विस बेस में, क्योंकि ऑफिस में फिर भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है, कोई आपसे बदतमीजी नहीं करता, कोई तेज़ आवाज़ में या गलत मूड में बात नहीं कर सकता आपसे, एक रिस्पेक्ट होती है। क्लाइंट आपके अब्बू बन जाते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में। वो समझते हैं हमने खरीद लिया इनको, तो वो बहुत बुरा हाल करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद और थॉट के यार नहीं, ये मेरी साइड नहीं है, मैं प्रोडक्ट बेस्ड जाऊँगा। और दूसरी चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि यार लेट्स सी कि चल कैसे रही है मार्केट। तो मैंने पहले एशियानो ज्वाइन किया, जो कि ग्रोइंग कंपनी थी, तो उसके साथ ग्रो किया काफ़ी मैंने। तो मुझे अंदाज़ा हुआ अच्छा ये कंपनी इस तरह चलेगी, मिड लेवल कंपनी मेरी इस तरह चलेगी और ये कंपनी इस तरह चलेगी। और उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा चलो एक कॉर्पोरेट कैसे चलती है वो देखते हैं हम। और दूसरी एफिनिटी की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, तो मैं अब इसलिए एफिनिटी ज्वाइन किया और मैं अब देख रहा हूँ कि किस तरह मैं कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कॉर्पोरेट चीज़ें कैसी होती हैं और वो कैसा है। तो अब आगे जाके आई होप मैं 3 से 4 साल और आई गेस जॉब करूँगा, साथ साथ मैं अपना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो भी मेरे प्लान्स हैं वो करूँगा। बट प्रॉपर मेरा स्टार्टअप का मूड जो है वो अभी स्टिल 3 to 4 years है और इट विल बी अ प्रोडक्ट इंशाल्लाह। डज एफिनिटी अलाउ रिमोट वर्किंग? अच्छा, उसामा के एक मैसेज है कि उनका जो स्टार्टअप है बिटरअप। अच्छा, जो मैं बता रहा था बातें सर्विस बेस्ड स्टार्टअप की, वो मेरा केस था, मेरी लाइन थी। लाइफ में आप सबकी एक अपनी अलग लाइन होगी, आपकी अपनी सिचुएशन होगी। किसी को घर पे पैसे देने होंगे ग्रेजुएशन के बाद, किसी को बिल्कुल टेंशन नहीं होगी पैसों की, सबकी एक अलग सिचुएशन होती है। तो आप किसी को एग्जैक्टली फॉलो ना करना कभी, और कर भी नहीं पाओगे। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना पाथ खुद बनाना, सबसे ऑब्जर्व करना, और हमेशा अपने जिस जगह जा रहे हो उसके एक्सपीरियंस लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करना। वो आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं। जो धक्के खा के आपको समझ आएगा वो आपको एक्सपीरियंस बंदा आपको 10 मिनट में बता देगा। तो बात करने का मकसद ये था कि वो मेरा सिचुएशन जो लाइन थी, जिसकी वजह से मैंने सर्विस बेस्ड स्टार्टअप से क्विट किया और मैंने जॉब की तरफ आया अभी कुछ सालों के लिए। उसामा और ये लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहे हैं, बिटरअप इज डूइंग ऑसम। सो उसामा ने किया है कि वो कैरियर्स एट बिटरअप पे आप लोग जो भी विलिंग है जॉब के लिए या जो भी कॉन्टेक्ट के लिए उससे ज्वाइन कर सकते हैं उसामा को आप। उसका डू एफिनिटी अलाउ रिमोट वर्किंग, उसके लिए है कि यार यस, मैं अभी तक एफिनिटी का ऑफिस है सेंटर पॉइंट पे, वहाँ सिर्फ 2 बार ही गया हूँ। मुझे एफिनिटी में ऑलमोस्ट 5 months होने वाले हैं, तो मैं सिर्फ 2 बार गया हूँ। जब से मैंने ज्वाइन किया कोविड सिचुएशन है, तो मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ। उन्होंने लैपटॉप घर पे भिजवाया, हर चीज़ वो घर पे भिजवा देता है, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। और एफिनिटी आई गेस प्रॉब्ली 22 कंट्रीज़ में, और यहाँ लाहौर में, मैं भी लाहौर में ही हूँ। मैं एफिनिटी की अभी मैं यहाँ पे भी कुछ काम थे वो देखे। मैं कराची ऑफिस में एक्चुअली हूँ, है रिमोट ही काम कर रहा हूँ।
एफिनिटी पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में, वैसे टर्की में, इस्तांबुल में, स्पेन में, यूएस में, कैलिफोर्निया और 3 स्टेट्स में और बहुत सारे मुल्कों में। तो एक्चुअली रिमोट एनवायरनमेंट ही है। अगर आप ऑफिस में बैठ के भी काम कर रहे हो तो वो रिमोट ही होगा, क्योंकि आप बाकी के टीम मेंबर्स से आप ऑनलाइन ही चल रहे होते हो आपका काम। तो एफिनिटी है ही रिमोट वर्क ऑलमोस्ट। ऑफिस में बैठ के भी रिमोट वर्क ही होगा, क्योंकि आप वो फॉरेन जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ काम कर रहे होते हो मोस्टली प्रोजेक्ट में। जज़ाकल्लाह वही का समा। कैन आई आस्क यश और वालेकुम सलाम जी संगीत, आपकी आवाज़। वालेकुम सलाम जी संगीत। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल जो मतलब हाइब्रिड प्रोग्रामर्स होते हैं सर, उनके लिए क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है, जिसमें आपने अभी एक बताया था रिएक्ट नेटिव, जो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग जो सब एप्स में चलती है, तो उसके लिए सर मुझे क्या क्या मतलब सीखना पड़ता है? अच्छा मैं बता दूं यार, हाइब्रिड प्रोग्रामिंग एक्चुअली कुछ और है, और जो आप बात कर रहे हैं वो हाइब्रिड एप्स है, मोबाइल एप्स हाइब्रिड में। रिएक्ट नेटिव हाइब्रिड एप्स नहीं होती रिएक्ट नेटिव के थ्रू, वो आयोनिक फ्रेमवर्क्स होते थे। हाइब्रिड एप्स एक्चुअली क्या होती हैं, वो आपके मोबाइल में तो ऐप होती है, बट वो एक्चुअली नेटिव मोबाइल ऐप नहीं होती, वो एक वेब ऐप होती है जो कि आपके आइकन आपको मोबाइल में अवेलेबल होता है, और वो एक्चुअली आपका एक असाइंड ब्राउजर इंस्टेंस होता है। वो होती है एक वेब ऐप ही हो जो आपके मोबाइल में खुल रही होती है, हाइब्रिड जिसको आप कह रहे हैं वो हाइब्रिड ऐप होती है। आयोनिक फ्रेमवर्क वगैरह है उसके लिए, वो आप सीख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाइब्रिड की तरफ ना जाए। नेटिव ऐप है। फ्रेमवर्क्स जो है वो एंड्रॉयड एप्स जो बोथ प्लेटफॉर्म पे है, वो फ्लटर रिएक्ट नेटिव है, वो नेटिव एप्स बनाते हैं। नेटिव एप्स से मतलब एंड्रॉयड के लिए वो एंड्रॉयड की बिल्ड बनती है रिएक्ट नेटिव से, आईओएस के लिए आईओएस की बिल्ड निकलती है। वो कंपाइल करता है कोड एंड्रॉयड नेटिव लैंग्वेज में, रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड में कंपाइल करता है, बिल्ड बनाता है, और आईओएस के लिए आईओएस की बिल्ड बनाता है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। तो एक्चुअली वो नेटिव एप्स ही होती है, इसीलिए ये लाइब्रेरीज और ये फ्रेमवर्क्स इतना बूम कर गया अचानक, क्योंकि हाइब्रिड डेवलपमेंट थी। ये हाइब्रिड डेवलपमेंट भी आई डोंट नो उसे कहना चाहिए नहीं, डेवलपमेंट सिंगल सोर्स से थी, लेकिन आउटपुट आपके बोथ नेटिव मिल रहे थे आपको। तो आईओएस की प्योरली आईओएस ऐप होगी रिएक्ट नेटिव से, और एंड्रॉयड से प्योरली एंड्रॉयड ऐप होगी रिएक्ट नेटिव से या फ्लटर से। तो एक्सक्यूज मी, तो सॉरी। सो अच्छा, इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको बताया, तो रिएक्ट नेटिव के लिए आप कुछ भी ना करो। संगीत आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना प्रॉब्लम? जी सर, फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके यार, इट्स गुड कि आप अभी से सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये मेरी एडवाइस है। आप बेहतर जानते हो अपने आप को और अपने उसको, कि फर्स्ट फ्यू सेमेस्टर्स में ना आप ट्राई करो कि आप जो अभी पढ़ रहे हो ना उसी के बारे में आप सर्च करो, उसी के बारे में आप ज़्यादातर उसमें इन रहो। अभी मोबाइल ऐप साइड और इन सब पे यू कैन गो, मेरा सजेशन ये होगा कि अभी आप उसमें रहो ज़्यादा। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको फ्यूचर में अगर मोबाइल ऐप की तरफ जाना है तो आप CS50 का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस कोर्स है, ये मतलब कि करो कि मैं यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोर्स ज़रूर जाओ, और क्योंकि आप लोग वो सीखोगे लिख लेंगे सर मैसेजेस में। सॉरी सर वो जो बता रहे थे कोर्स सर, वो आप नाम लिख लेंगे सर मैसेजेस में। ओके अभी मैं यहाँ से ओके, वो आई गेस सैयद आसाम ने कर दिया है। माज मैं माज को भेज दूंगा, लिख देंगे, या माज आप कर माज वो आप लिंक पोस्ट कर दिया। एडेक्स पे CS50 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस कोर्स है, और एडेक्स पे CS50 मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद रिएक्ट नेटिव, इसके आप लिंक्स प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर। तो ये है, अभी आप फोकस करो यार, जो पढ़ रहे हो उसी को रात घर जाके गूगल से सर्च करो, क्योंकि टीचर आपको एक एग्जाम्पल देगा, 2 एग्जाम्पल देगा, वो करो। आई गेस उसमें। और साक्षी हमारे पास वो आई डोंट नो सर हमाद से जिन लोगों ने पढ़ा है, तो सर हमाद के एक आई डोंट रिमेम्बर कोई 300 to 400 क्वेश्चंस होते थे, उन्हें हम कुछ कहते थे, उसामा याद है? हैंड आउट टाइम हो गया, याद नहीं आ रहा। हैंड आउट 0 जी साक्षी, हैंड आउट एग्जैक्टली।
तो यार वो CS या DSU पे ना आप पोस्ट डालो कि किसी के पास भी है, सीनियर्स के पास, मैं भी देख लूंगा। तो वो हैंडआउट्स अपने घर पे जाके करो जरूर, उसमें 300 to 400 क्वेश्चन होते हैं प्रोग्रामिंग के, मजा आएगा, वो करो। और अभी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करो अभी ऐसा। और टीचर अच्छे बुरे नहीं होते, टीचर टीचर होता है, जो हासिल हो रहा है ना अभी उससे कर लो, बाकी तुम्हें खुद जाके करना है। अगर के मार्केट में तुम्हें आगे जाना है या आप लोग को मार्केट में आगे जाना है तो टीचर्स पे डिपेंडेंट मत करो। टीचर्स अपनी 100% ही दे रहे होते हैं हमेशा, कुछ नहीं देते, वो एक दो होते हैं। DSU में ऐसा माहौल है नहीं ज़्यादा, एटलीस्ट जब तक मैं था या मेरे 1-2 साल बाद तक भी मैं काफ़ी कनेक्टेड था DSU के साथ। तो डायरेक्ट मोबाइल ऐप पे ना जाओ, पहले प्रोग्रामिंग सीखो फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसके बाद तुम आ जाओ थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ में डेटा साइंस होता था और डेटाबेस होता था वो, और ऊप पढ़ो, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करो और इसी में खेलो कूदो, सारा एंजॉय इसी में करो। कोशिश करो अपना सर्कल वैसा चूज करो जिनमें ये मज़ा है, कि एंजॉयमेंट है यार, इसमें मज़ा आता है। मतलब मुझे मज़ा आता था, और मैं कोई पढ़ाकू बच्चा नहीं था। मैं निहायत ही, मेरे लास्ट सेमेस्टर में कोई 5 उसमें कोर्स या 4 कोर्सेज में मेरी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस थी, और बड़ी मुश्किल से वो एक अलग कहानी है जो वो करके मैं बचा था उससे, और वो अपने बाकी बच्चे भी बच गए थे फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोई ऐसा बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं बैलेंस रखता था चीज़ों को। कुछ कोर्सेज में मेरी 4 GPA होती थी और कुछ में मेरा D ग्रेड से पास हो जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ कंटिन्यू करो, उसको एंजॉय करने की कोशिश करो। अगर सर्कल नहीं मिल रहा तो अपने सर्कल को ऐसा बना लो, लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करो, अपने सर्कल को ऐसा बनाओ, जब तुम बातें करोगे तो कोई एक मिल ही जाएगा ऐसे इंटरेस्ट वाला। तो शुरू के 3-4 सेमेस्टर्स जो है ना, वो अपनी जो कोर्स पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। आज भी जब हम मीटिंग्स में अपने ऑफिस में बैठे होते हैं ना, तो हमें क्लिक करती है अपनी टीचर की वो कहे हुए अल्फाज याद आ रहे होते हैं, वो बातें याद आ रही होती है, जिसकी वजह से हमें मीटिंग्स में एज मिल रहा होता है, ऑफिस में एज मिल रहा होता है। और DHS सुफा का मार्केट में इसीलिए जल्दी नाम हुआ है, क्योंकि मैं अपने एशियानों में था, तो उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए कि यार इनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, इनकी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे कंसेप्ट हुए हैं। इवन जो मैं फ्रंट एंड डेवलपर था, मोबाइल डेवलपर, बट मैं बैक एंड डेवलपर्स को गाइड करता था जो कि 3-3 साल से पहले से जॉब कर रहे होते थे, क्योंकि मुझे वो सोचना सिखा दिया था मेरे टीचर्स ने या मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ ने कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे क्यों नहीं कर रहे आप लोग। तो फिर वो भी सोचना पड़ते थे यार ऐसे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो जैसा चल रहा था वैसे करते थे। तो बहुत एज मिलता है आपकी बेस स्ट्रांग होने से। तो कोशिश करो बेस स्ट्रांग करो, एंजॉय करो, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ज़रूर लेना, लाजमी लेना। मतलब मैंने बहुत कम लिया, पार्टिसिपेट मैंने बहुत कम किया कंपटीशन में, 2-4 में किया होगा। फिर मैं ऑर्गेनाइज कराने में लग गया था, तो मैं उस लीग में आ गया था कि फिर मैं इंट्रोड्यूस कराता था उसमें। लेकिन अब मैं सच में बैठ के हैकर रैंक पे वही सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ जो कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोग कॉम्पिटिशन में देते थे, और वो जॉब इंटरव्यूज में आते हैं, अभी भी आते हैं। तो कंपटीशन में हिस्सा लो, उससे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बेस स्ट्रॉन्ग करो, बेस इज द मेन थिंग यार। अभी शुरू के 4 सेमेस्टर, जब आप 4 सेमेस्टर में आ जाओ तो माज फिर एक और सेशन रख लेंगे, फिर उसके बाद का आगे का करते हैं। 4 सेमेस्टर के बाद अभी हो गए तो एडेक्स पे आ जाओ भाई, फिर वो रिएक्ट नेटिव के लिए एडेक्स CS50 पे आ जाओ, वो बेस्ट है। और API डेवलपमेंट पे आ जाओ। कैन यू प्रोवाइड हैंड आउट? यार आप लोग CS से DSU ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काम चीज़ें पूछना हो, वो उस ग्रुप पे पोस्ट करो। सारे सीनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पफुल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैं भी पूछ लूँगा, मेरे पास कहीं से मिल गए तो मैं दे दूँगा। टीचर विल शो द पाथ यू हैव टू वॉक। एग्जैक्टली उसामा, सेकंड उसामा। अभी आपको टीचर जो बुरे भी लग रहे हैं ना, हमें भी लगते थे बिल्कुल, लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि यार कुछ 10% तो कोर्स उन्होंने सिखाया ही था, वही पढ़ लेते एटलीस्ट, तो यहाँ पे ये मसला ना आता। तो बुरा टीचर ही क्यों ना हो ना, आप उसमें जो उससे सीख सकते हो वो सीख लो, जहाँ से जो सीख सकते हो उतना सीख लो। वो बहुत थोड़ा पढ़ा रहा है, रट्टे वाला पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है एटलीस्ट टॉपिक्स के नाम बता रहा है वो आपको, वो जाके घर से रट्टे के बजाय आप जाके सीख लो यूट्यूब से।
तो ये अपनी आदत आप बना लो, इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा। हु इज सर हमाद? सर हमाद यार, सर हमाद हमारे आइडियल टीचर थे। मुझे उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में पीएससी भी पढ़ाया था, और मुझे उनकी पढ़ाई भी डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने पढ़ाया था। लिंक लिस्ट आज भी उनके अल्फाजों में मेरे दिमाग में बसी हुई लिंक लिस्ट। तो उन्होंने जिस एग्जाम्पल से हमें समझाए थे वो डेटा एग्जैक्टली हम सर हमाद को करते हैं भाई हमारे कैरियर्स। सर हमाद थे, सर मुबीन थे, सर तोहा अहमद मिनाइल थे। सर तोहा का वो था कि एक तरफ एजुकेशन के साथ साथ वो आपको सोचने का तरीका, सर तोहा एंड सर रऊफ, वो आपकी कैसे लाइफ में सोचना है आपको, वो उन्होंने बिल्डअप किया। सर हमाद ने हमारी बहुत ग्रिप स्ट्रॉन्ग करी और किस तरह बिहेव करना है वो हमें प्रॉपर ग्रूम किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स के साथ जो अच्छे टीचर्स हैं उनके साथ अटैच रहो, बहुत अटैच रहो। मतलब हम समर्ज में आते थे टीचर्स के बाद के सर कोई काम है तो बताएं हमें, और सर उनके पास काम होते ही होते थे, उनसे काम लेते थे। टीचर्स के साथ अटैच रहो। और मैं शायद साउंड कर रहा हूँ बहुत नर्ड या पढ़ने वाला और अच्छा ब्राइट स्टूडेंट, पर ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल नहीं था। जो ये उसामा और ये सब है जान, मैं ग्रेजुएट हूँ आई गेस 2.73 जीपीए पे। फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में मेरी 3 से अबव थी। फिर जब मैंने ईसीएम ज्वाइन किया उसके बाद मेरा जीपीए मैंने बैलेंस की कि यार ज़रूरी नहीं है कि मैं हाईएस्ट जीपीए लूँ, क्योंकि मैंने देखा अपने बैच में कि वो 3.6 3.7 जीपीएस वाले वो जॉब उनको नहीं मिल रही थी। हाँ, आप अगर उन लोगों में से हो जिनकी जीपीए भी हाई बहुत अच्छी है और आप टेक्निकल ग्राउंड पे भी अच्छे हो, फिर तो आप सबसे आगे। जैसे उसामा मुइन थे, आई रिमेंबर उनकी जीपीए भी हमेशा अच्छी होती थी और वो टेक्निकली भी हर चीज़ में अच्छे होते थे। तो अगर आप ऐसे हो तो अमेजिंग। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और बस खेलते जाएं चीज़ों से, रास्ते इंशाल्लाह खुद बनते जाएंगे। तो मैं बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए आप ये मत अपने आप से रिलेट कर लेना अगर पढ़ने वाले नहीं थे आप, तो बिल्कुल वो मत होना, मोटिवेट ही रहना आप। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे करेंगे, मैं नहीं था पढ़ने वाले में। और कोई क्वेश्चंस आपके? सर हमाद हैंडआउट्स के भी मोहम्मद उस्मान अकरम ने, थैंक यू, उन्होंने पोस्ट कर दिया नहीं, थैंक यू उस्मान। सर बिलाल फ्रेंड सर हमाद, यस सर हमाद ये अभी यूएस गए हैं, जस्ट ही इज ऑन लीव, और आई गेस वो आई डोंट नो गए हैं छोड़ के या लीव पे। आप लोग की कोई नो प्रॉब्लम, जी बोलो। You're welcome, yeah. Thank you, guys. Keep it up, Maz. You guys are doing great, Maz. Arif, I mean, Adnan. So, best of luck और इसी तरह करते रहो यार आप सब लोग, और इंशाल्लाह things will be much better and good inshallah. Thank you so much. So, thank you, XCOM. Thank you, Salar bhai. Fine. चलो, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.